अभिवादन स्वीकारें। नमस्कार। हैरी पॉटर और पारस पत्थर, अध्याय 7, बोलती टोपी। दरवाजा एकदम खुल गया। वहाँ काले बालों वाली एक लंबी जादूगरनी हरे दुशाले में खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत कठोर था। उन्हें देखते ही हैरी के मन में पहला विचार ये आया कि इनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं रहेगा। प्रोफेसर मैगोनिकल, फर्स्ट ईयर के बच्चे, हैग्रिड ने कहा। धन्यवाद हैग्रिड, यहाँ से इन्हें मैं ले जाऊंगी। उन्होंने दरवाजे को चौड़ा खोल दिया। प्रवेश हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली का पूरा घर उसमें समा सकता था। ग्रिंगॉट की तरह यहाँ भी पत्थरों की दीवारों पर जलती हुई मशालों से रोशनी हो रही थी। छत इतनी ऊंची थी कि दिखती ही नहीं थी और मंजिलों के ऊपर तक जाने के लिए संगमरमर की शानदार सीढ़ियाँ उनके सामने थी। सख्त पत्थर के फर्श पर वे लोग प्रोफेसर मैगोनिकल के पीछे पीछे चल दिए। दाईं तरफ के दरवाजे से हैरी को सैकड़ों हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। लगता है स्कूल के बाकी बच्चे पहले वहां पहुंच गए थे, पर प्रोफेसर मैगोनिकल फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉल में नहीं ले गईं, बल्कि उन्हें हॉल के पास एक छोटे खाली कमरे में खड़ा कर दिया। वे एक दूसरे से सटकर खड़े थे और परेशानी की हालत में इधर उधर ताक रहे थे। आमतौर पर वे इतने पास पास नहीं खड़े होते जितने इस समय थे। हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है। सत्र की शुरुआती दावत जल्दी ही शुरू होने वाली है, परंतु इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी सीट पर बैठें, आपको अपने हाउस के लिए चुना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका हाउस हॉगवर्ट्स में आपके परिवार की तरह होगा। आप अपने हाउस के बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठेंगे, अपने हाउस के कमरे में सोएंगे और अपने हाउस के हॉल में अपना खाली वक्त बिताएंगे। कुल 4 हाउस या दल हैं, जिनके नाम हैं गरुण द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति। हर हाउस का अपना शानदार इतिहास है और हर एक में से बेहतर जादूगर और जादूगरनियां हुए हैं। जब तक हॉगवर्ट्स में आप हैं, तब तक आपके अच्छे काम के लिए आपके हाउस को पॉइंट मिलेंगे और किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपके हाउस से पॉइंट घटा दिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट वाले हाउस को हाउस कप दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे आशा है आप जिस हाउस में जाएंगे उसके लिए गौरव साबित होंगे। चुनने की रस्म पूरे स्कूल के सामने कुछ ही मिनटों में होगी। मैं सुझाव देती हूँ कि बेहतर होगा आप लोग इंतजार करते समय अपने आप को तैयार कर लें। जब आप तैयार हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगी, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। उनकी आंखें एक पल के लिए नेविल के चोगे पर रुकी, जो उसके बाएं कान के नीचे बंधा हुआ था, और फिर रॉन के नाक के धब्बे पर। हैरी घबराकर अपने बाल ठीक करने की कोशिश करने लगा। वे कमरे से चली गईं। हैरी ने थूक निकला। हमें हाउस के लिए कैसे चुना जाएगा? उसने रॉन से पूछा। मुझे लगता है किसी तरह का इम्तिहान होता होगा। फ्रेड ने कहा था इसमें बहुत दर्द होता है, पर मुझे लग रहा था वो मजाक कर रहा था। हैरी का दिल धक से रह गया। इम्तिहान? और वो भी पूरे स्कूल के सामने? परंतु उसे तो बिल्कुल भी जादू नहीं आता। हे भगवान, उसे क्या करके दिखाना होगा? यहाँ कदम रखते ही उसे ऐसी किसी चीज की उम्मीद तो नहीं थी। उसने अपने चारों तरफ चिंता से देखा और पाया कि सब डरे हुए हैं। कोई ज्यादा नहीं बोल रहा था, सिवाय हरमाइनी ग्रेंजर के, जो अपने सीखे हुए सभी मंत्र बहुत तेजी से दोहरा रही थी और सोच रही थी कि न जाने कौन सा मंत्र इस्तेमाल करना होगा। हैरी ने बहुत कोशिश की कि हरमाइनी की बातों पर उसका ध्यान न जाए। वो कभी इतना ज्यादा नहीं घबराया, कभी नहीं। तभी नहीं जब वर्नन अंकल के पास स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ता था, जिसमें लिखा था कि न जाने कैसे अपने टीचर के विग को उसने नीला कर दिया था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। किसी भी पल प्रोफेसर मैगोनिकल वापस आ सकती हैं और उसके दुर्भाग्य की तरफ उसे ले जा सकती हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो हवा में 1 फुट ऊपर उछल गया। उसके पीछे कुछ बच्चे चीखे, क्या बेवकूफ़ी है। उसने जोर से सांस ली। उसके आसपास खड़े बच्चों ने भी ऐसा ही किया। लगभग 20 भूत पिछली दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए। मोती की तरह सफेद और कुछ हद तक पारदर्शी ये भूत कमरे में तैरते हुए दूसरे से बातें कर रहे थे। फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं था। वे आपस में बहस कर रहे थे। गुलूबंद और चुस्त कपड़े पहने एक भूत ने अचानक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को देख लिया। नए विद्यार्थी होंगे, मोटे सन्यासी ने कहा। उनकी तरफ देख के मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम लोगों को हाउसों के लिए चुना जाने वाला है। कुछ बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। सन्यासी ने कहा, मुझे उम्मीद है तुमसे मेहनतकश में मुलाकात होगी। मेरा पुराना हाउस है। तभी एक तीखी आवाज आई, अब चलिए, चुनने की रस्म शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैगोनिकल लौट आई थी। एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार से तैरते हुए चले गए। आप लोग लाइनें बना लें और मेरे पीछे आएं, प्रोफेसर मैगोनिकल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा। हैरी की हालत बुरी थी। उसके पैर अचानक बहुत भारी हो गए थे।
लाइन में हैरी रेत जैसे भूरे बालों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा हो गया और रॉन हैरी के। फिर वे लोग कमरे के बाहर निकलकर हॉल की तरफ मुड़े, दोहरे दरवाजों से होते हुए हॉल में आ गए। हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना नहीं की थी। हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं, जो उन 4 लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थी, जहां बाकी विद्यार्थी बैठे थे। इन टेबलों पर सुनहरी चमकती प्लेटें और प्याले रखे थे। हॉल के ऊपर हिस्से में एक लंबी टेबल थी जहां टीचर्स थे। प्रोफेसर मैगोनिकल फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहां तक ले गईं ताकि वे लोग बाकी विद्यार्थियों के सामने खड़े रहें और टीचर्स उनके पीछे की तरफ रहें। उन लोगों को घूरने वाले सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की हिलती हुई रोशनी में पीले लालटेन की तरह दिख रहे थे। हैरी ने ऊपर की तरफ देखा, वहां उसे सितारों से भरी एक मखमली काली छत दिख रही थी। उसने सुना हरमाइनी फुसफुसा रही थी, इस पर जादू किया गया है ताकि ये बाहर से आसमान की तरह दिखे। हॉगवर्ट्स का इतिहास किताब में मैंने ये पढ़ा है। ये विश्वास करना मुश्किल था कि ऊपर छत भी थी, क्योंकि लग तो ऐसा रहा था जैसे हॉल सीधे आसमान में खुलता है। जब प्रोफेसर मैगोनिकल ने बिना कुछ कहे 4 पैर वाला एक स्टूल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने रख दिया, तो हैरी ने जल्दी से दोबारा पीछे देखा। स्टूल के ऊपर उन्होंने जादूगरों की एक टोपी रखी थी जिसकी नोक उभरी हुई थी। ये टोपी फटी थी, गंदी थी, इसमें बहुत सारे पैबंद लगे थे। पिटूनिया आंटी ने तो इसे अपने घर में घुसने भी नहीं दिया होता। शायद उन लोगों को टोपी में से खरगोश निकाल कर दिखाना होगा। हैरी की कल्पना काबू से बाहर हो गई थी। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, फिर टोपी हिली। उसके ऊपर की तरफ की चौड़ी सिलाई खुल गई, जैसे उसका मुंह हो, और टोपी ने गाना शुरू कर दिया। तुम्हें शायद लगेगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पर अपनी आंखों पर मत करो यकीन। मुझसे ज्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी, चाहे तुम ढूंढ लो आसमान या जमीन। टोपी एक लंबा सा गीत जब गा चुकी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टोपी ने चारों टेबलों की तरफ सिर झुकाया और फिर चुप हो गई। तो हमें सिर्फ टोपी पहनना है, रॉन ने हैरी से फुसफुसा कर कहा। मैं फ्रेड को जान से मार डालूंगा, कह रहा था कि हमें दैत्य से लड़ना पड़ेगा। हैरी मन मार कर हंस दिया। टोपी पहनना मंत्र पढ़ने से लाख गुना अच्छा था, पर वो सोच रहा था कि काश वो अकेले में टोपी पहन सकता। काश टोपी पहनते समय इतने सारे लोग उसे नहीं देख रहे होते। उसे लग रहा था कि टोपी ने उन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थीं। हैरी को उस वक्त लगा कि ना तो वह बहादुर है, ना हाजिर जवाब, और ना ही बुद्धिमान। अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बताया होगा तो वही उसका होगा। प्रोफेसर मैगोनिकल ने हाथ में चमड़े का लंबा सा कागज का रोल लिया और आगे बढ़ गईं। जब मैं आपका नाम बोलूं तब आप आकर टोपी पहनेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके। उन्होंने कहा। हान्ना एबॉट, गुलाबी चेहरे, लंबी चोटी और भूरे बालों की एक लड़की लाइन से निकली। उसने टोपी लगाई। एक पल बाद टोपी चिल्लाई, मेहनत कश। जब हान्ना दाहिनी तरफ के मेहनत कश टेबल पर बैठने गई तो वहाँ तालियों की और खुशी से चिल्लाने की आवाजें आईं। सूजन बोन्स, मेहनत कश, टोपी एक बार फिर चिल्लाई। सूजन भी हान्ना के बगल में बैठने के लिए दौड़ पड़ी। टेरी बूट, चील घात। इस बार बाईं तरफ से दूसरी टेबल पर तालियां बजने की आवाजें आईं। टेरी के पास आने पर चील घात के कई विद्यार्थी उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े हो गए। मैंडी ब्रोकलहर्स्ट भी चील घात में गई, परंतु लेवेंडर ब्राउन पहली नई गरुड़द्वार की विद्यार्थी थी। सबसे बाईं तरफ की टेबल पर खुशी का शोर गूंज उठा। हैरी देख रहा था रॉन के जुड़वा भाई सीटी बजा रहे थे। मिलिसेंट वुलस्ट्रोड पहली नाग शक्ति की विद्यार्थी थी। शायद नाग शक्ति के बारे में उसने जो सुना था उसकी वजह से हैरी की कल्पना हो, परंतु उसके मन में विचार आया कि नाग शक्ति के विद्यार्थी बहुत बुरे दिख रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसे याद आया कि पुराने स्कूल में खेलकूद के पीरियड में टीम बांटते समय क्या होता था। उसे हमेशा सबसे आखिर में चुना जाता था, इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं खेलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी डडली के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि लोग उसे पसंद करते हैं। जस्टिन फिंच फ्लेचली, मेहनत कश। हैरी ने देखा कई बार टोपी हाउस का नाम तत्काल चिल्ला देती है, पर कई बार फैसला करने में इसे देर लगती है। टीमस फिनिगन, जो लाइन में हैरी से आगे खड़ा था, रेत जैसे भूरे बालों वाला लड़का, स्टूल पर बैठा 1 मिनट तक बैठा रहा। टोपी ने कहा, गरुड़द्वार। हरमाइनी ग्रेंजर, हरमाइनी दौड़ती हुई स्टूल पर बैठी, उत्सुकता से टोपी अपने सिर में घुसा ली। गरुड़द्वार, रॉन के मुंह से आह निकल गई। हैरी के मन में भयानक विचार आया, क्योंकि जब कोई बहुत घबराया हुआ होता है तो उसके मन में हमेशा भयानक विचार ही आते हैं। क्या होगा अगर उसे ना चुना जाए? क्या होगा अगर वो टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे, फिर प्रोफेसर मैगोनिकल उसके सिर से टोपी हटाकर कहें कहीं कोई गलती हुई है और उसे वापस
ट्रेन में बैठकर घर जाना चाहिए। जब मेढक घुमाने वाले लड़के नेविल लॉन्गबॉटम का नाम लिया गया तो वह स्टूल तक जाते समय गिर पड़ा। टोपी को नेविल के बारे में फैसला करने में बहुत समय लगा। वो चिल्लाई, गरुड़ द्वार, तो नेविल इसे उतारे बिना ही दौड़ पड़ा। फिर हंसी के फव्वारों के बीच वो वापस लौटा, मरागा मैकडगल को दे दी। जब मैलफॉय का नाम पुकारा तो वो अकड़ते हुए आगे आया। उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो गई। टोपी ने उसके सिर को छुआ ही था कि चीख पड़ी, नाक शक्ति। मैलफॉय अपने दोस्त क्रैब और गोयल के पास बैठने चला गया। वो बहुत खुश दिख रहा था। बहुत लोग नहीं बचे थे। मून, नॉट, पार्किंसन, फिर जुड़वा बहनों की जोड़ी पाटिल और पाटिल, फिर सैली एंड पर्क्स और आखिरकार हैरी पॉटर। जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे। पूरे हॉल में आग सुलगने जैसी आवाजें आने लगी। क्या कहा? पॉटर? हैरी पॉटर? हैरी ने टोपी को आंखों के ऊपर गिराने से पहले जो आखिरी दृश्य देखा वो ये था कि हॉल के लोग उसे देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे। अगले पल वह टोपी के काले अंदरूनी हिस्से को देख रहा था। वो इंतजार करने लगा। उसके कान में एक धीमी सी आवाज ने कहा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। काफी हिम्मत दिखती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुम में, और हाँ, अपनी पहचान बनाने का इरादा भी है। तो बहुत ही दिलचस्प है। तुम्हें कहाँ रखूं? हैरी ने स्टूल के कोनों को पकड़ा और सोचा, नाक शक्ति नहीं, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में। नाग शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़ द्वार। हैरी ने सुना कि टोपी के आखिरी शब्द पूरे हॉल के सामने चिल्लाकर बोले गए थे। उसने अपनी टोपी उतारी और कांपते कदमों से गरुड़ द्वार की टेबल पर बढ़ गया। चुन लिए जाने और नागशक्ति में ना जाने पर उसे इतनी ज्यादा राहत मिली कि इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहा कि उसके चुने जाने पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थीं। प्रीफेक्ट पर्सी उठा और उसने हैरी से उत्साह से हाथ मिलाया। वीजली बंधु चिल्लाए, हमें पॉटर मिल गया। हैरी उस ग्लूबंद को पहने भूत के सामने बैठ गया जिसे वो पहले देख चुका था। भूत ने उसकी बांह थपथपाई और हैरी को अचानक ऐसे एहसास हुआ जैसे बर्फ के पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो। अब वह ऊंची टेबल को ठीक तरह से देख सकता था। उसके सबसे करीब कोने पर हैग्रिड बैठा था। हैरी और हैग्रिड की जब आंख मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे बधाई दी। हैरी जवाब में मुस्काया और वहाँ ऊंची टेबल के बीचों बीच एक सुनहरी कुर्सी पर एल्बस डंबलडोर बैठे थे। हैरी ने उन्हें तत्काल पहचान लिया क्योंकि ट्रेन में चॉकलेट के मेंढक वाले कार्ड में उनकी फोटो देख चुका था। एल्बस डंबलडोर के चांदी जैसे बाल पूरे हॉल में इकलौती ऐसी चीज थे जो भूतों जितने चमक रहे थे। हैरी ने प्रोफेसर क्विरेल यानी उस घबराए हुए युवक को भी पहचान लिया जिनसे वो रिश्ती कड़ाही में मिला था। वो बड़ी सी बैंगनी पगड़ी में बहुत अजीब दिख रहे थे। अब चुने जाने के लिए 3 लोग बचे थे। लीरा टर्पिन चीलघात में गई। रॉन की बारी आई। रॉन का चेहरा पीला पड़ चुका था। हैरी ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियां बांध ली और 1 सेकंड बाद टोपी चिल्लाई, गरुड़ द्वार। जब रॉन उसके पास वाली कुर्सी में धम्म से बैठा तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी जोर जोर से तालियां बजाई। बहुत अच्छे रॉन, शाबाश, पर्सी बीजली ने बड़प्पन से कहा। फिर ब्लेज ज़ैबिनी को नागशक्ति के लिए चुना गया। प्रोफेसर मैगोनिकल ने चमड़े का कागज और रोल मोड़ा और बोलती टोपी उठाकर ले गई। हैरी ने अपनी सुनहरी प्लेट की तरफ देखा, तब जाकर उसे ध्यान आया कि वो कितना भूखा है। उसे लग रहा था जैसे कद्दू की पेस्ट्री खाए हुए सदियां बीत गई हैं। तभी एल्बस डंबलडोर खड़े हुए। वो विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी चौड़ी बाहें खुली हुई थी, जैसे उन लोगों को देखने से बढ़कर खुशी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। स्वागत है हॉगवर्ट्स में, नए साल में स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग दावत शुरू करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा, और ये रहे वो शब्द, उल्लू, चर्बी, छुटपुट, चिकोटी। धन्यवाद। वह बैठ गए। सब ने खुश होकर तालियां बजाई। हैरी की समझ नहीं आया कि हंसना चाहिए या नहीं। क्या वे थोड़े पागल हैं? हैरी ने पर्सी से दुविधा में पूछा। पागल? वे जीनियस हैं, दुनिया के बेहतरीन जादूगर, पर्सी ने गर्व से कहा। हाँ, पर थोड़े खिसके हुए जरूर हैं। आलू लोगे हैरी? हैरी का मुंह खुला रह गया। उसके सामने की प्लेटें भोजन से भरी हुई थी। उसने इतनी सारी मनपसंद चीजें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थी। रोस्ट बीफ, रोस्ट चिकन, पोर्क चॉप्स, लैम्ब चॉप्स, कबाब, बेकन,
उबले आलू, भुने आलू, चिप्स, पुडिंग, मटर, गाजर, ग्रेवी, केचप और किसी अजीब कारण से मिंट कैंडी। डर्सली परिवार में हैरी को पूरी तरह भूखा तो नहीं रखा जाता था, परंतु उसकी पसंद का खाना उसे नहीं मिल पाता था। हैरी को सचमुच जो चीज चाहिए होती थी डडली हमेशा ले लेता था, चाहे उसे खाने से वो बीमार ही क्यों ना पड़ जाए। हैरी ने अपनी प्लेट में मिंट कैंडी को छोड़कर बाकी सभी चीजें थोड़ी थोड़ी सी ले ली और खाने पर टूट पड़ा। चीजें बहुत स्वादिष्ट थीं, देखकर बहुत अच्छा लगता है, गुलूबंद पहने भूत ने दुख भरी आवाज में कहा, जो हैरी को अपना स्टीक काटते हुए देख रहा था। क्या आप नहीं खा सकते? मैंने पिछले 400 सालों से कुछ नहीं खाया है। जाहिर है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी कमी तो अखरती है। मुझे नहीं लगता मैंने आपको अपना परिचय दिया है। सर निकोलस डे मिम्सी, गरुड़द्वार टावर का भूत। मैं जानता हूँ आप कौन हैं, रॉन ने अचानक कहा। आप लगभग सर कटेनिक हैं। मैं चाहूँगा तुम मुझे सर निकोलस डे मिम्सी के नाम से बुलाओ, भूत ने थोड़ा तुनक कर कहा। पर बीच में ही सीमस फिनिगन बोल पड़ा, लगभग सिरकटे? कोई आदमी लगभग सिरकटा कैसे हो सकता है? सर निकोलस का मूड उखड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये चर्चा उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जिस रास्ते पर वो ले जाना चाहता था। इस तरह उसने चिढ़ते हुए कहा, अपना बायां कान पकड़ा और उसे झटक दिया। उसका पूरा सिर गर्दन के पास लटक गया और कंधों पर गिर गया। साफ दिख रहा था किसी ने उसका गला काटने की कोशिश की थी, पर वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाया था। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर लगभग सिर कटे निक ने खुश होकर अपने सिर को वापस गर्दन पर लगा लिया और खांसते हुए कहा, तो गरुड़द्वार के नए विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि इस साल चैंपियनशिप जीतने में तुम हमारी मदद करोगे। गरुड़द्वार इतने लंबे समय तक बिना जीते कभी नहीं रहा। नाग शक्ति लगातार 6 साल से कब जीत रहा है। खूनी नवाब को सहन करना मुश्किल होता जा रहा है। वो नाग शक्ति का भूत है। हैरी ने नाग शक्ति की टेबल पर देखा। वहाँ एक भयानक भूत बैठा हुआ था, जिसकी घूरती आंखें भावहीन थी, चेहरा दुबला था, कपड़े चांदी जैसे थे, खून के रंग से रंगे हुए। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वह भूत मेलफॉय के ठीक पास बैठा था, जो इस बैठक व्यवस्था से खास खुश नहीं लग रहा था। उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे लगा हुआ है? सीमस ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने कभी पूछा नहीं, लगभग सिर कटे निक ने बड़ी नजाकत से कहा। एक पल बाद पुडिंग्स सामने आ गईं। हर स्वाद की आइसक्रीम मौजूद थी। जब हैरी ने पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवारों की तरफ मुड़ गई। मैं मिला जुला हूँ। मेरे डैडी मगलू हैं और मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने अपने जादूगरनी होने की बात जब उन्हें बताई तो उनके होश उड़ गए थे। बाकी लोग हंसे। और तुम नेविल? रॉन ने पूछा। मेरी दादी ने मुझे पाला है, वे जादूगरनी हैं, पर पूरा परिवार यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मगलू था। जादू के कोई सबूत हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। मेरे एल्गी दादाजी ने तो एक बार मुझे ब्लैक पूल पायर के किनारे धक्का दे दिया था। मैं लगभग डूब गया था, परंतु तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैं 8 साल का नहीं हो गया। एक दिन एल्गी दादाजी चाय पर घर आए। वे मेरे पैर पकड़कर मुझे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से लटका रहे थे कि तभी एनिट दादी ने उन्हें खाने के लिए केक दिया। ध्यान बढ़ जाने के कारण एल्गी दादाजी ने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं उछल कर नीचे गया, पूरे बगीचे और सड़क तक। वे लोग सचमुच खुश थे। दादी तो इतनी खुश हुई कि रोने लगीं। जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वे सोच रहे थे कि मुझ में यहाँ आने जितना जादू नहीं होगा। एल्गी दादाजी बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे मेढक खरीद कर दिया। हैरी की दूसरी तरफ पर्सी वीजली और हरमाइनी पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे आशा है कि वे लोग तत्काल पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को बहुत कुछ है। मेरी रुचि खास तौर पर रूप परिवर्तन में है। इसे बहुत कठिन समझा जाता है। शुरुआत में तुम्हें छोटी मोटी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इस तरह की चीजें। हैरी के शरीर में पर्याप्त गर्मी आ चुकी थी। उसे नींद आ रही थी। उसने एक बार फिर ऊंची टेबल की तरफ देखा। हैग्रिड अपने प्याले से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल प्रोफेसर डम्बलडोर से बातें कर रही थी। अजीबो गरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्विरिल एक टीचर से बातें कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी थी और चमड़ी पीली थी। ये एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाले टीचर ने क्विरिल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधे देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज दर्द हुआ। आउच! हैरी ने अपना एक हाथ माथे पर ठूंक दिया। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द जिस तरह अचानक आया था उसी तरह चला गया।
परंतु टीचर की नज़रों से हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। ये एहसास कि वे हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रोफेसर क्विरल से बातें करने वाले टीचर कौन हैं? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्विरल को पहले से जानते हो? कोई हैरानी की बात नहीं कि क्विरल इतने घबराए हुए क्यों हैं, क्योंकि वे प्रोफेसर स्नैप से बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नैप जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते हैं, परंतु सबको मालूम है कि वे क्विरल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। गुप्त कलाओं के बारे में स्नैप को बहुत ज्यादा ज्ञान है। हैरी ने कुछ समय तक स्नैप को देखा, पर स्नैप ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। अंत में पुडिंग्स गायब हो गईं और प्रोफेसर डम्बलडोर एक बार फिर खड़े हुए। हाल में खामोशी छा गई। अच्छा, अब जब हमने खा पी लिया है तो मैं कहना चाहूँगा, साल के शुरू में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी ध्यान रखें कि अंधेरे जंगल में किसी हालत में कोई छात्र नहीं जाएगा, और हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी भी इसका ख्याल रखें तो बेहतर होगा। डम्बलडोर की चमकती आंखें वीजली बंधुओं की दिशा में मुड़ गईं। हमारे चौकीदार मिस्टर फिल्च ने मुझसे कहा है कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि पीरियड्स के बीच में गलियारे में जादू करना मना है। क्विडिच के ट्रायल्स सत्र के दूसरे सप्ताह में आयोजित होंगे। अपने हाउस की टीम में खेलने के लिए जिसकी दिलचस्पी है वो मैडम हुच से संपर्क करें। और अंत में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इस साल तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से के गलियारे में जाना मना है, वरना आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं। हैरी हंसा, परंतु वो उन गिने चुने लोगों में था जिन्होंने ऐसा किया था। वे गंभीर तो नहीं हैं? उसने पर्सी के कान में कहा। बिल्कुल होंगे, पर्सी ने डम्बलडोर को घूरते हुए कहा। ये अजीब है क्योंकि आमतौर पर वे हमें कारण बताते हैं कि हमें वहाँ जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। सब जानते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर हैं। मुझे लगता है कि कम से कम उन्हें प्रीफेक्ट्स को तो कारण बताने चाहिए। और अब हम इससे पहले कि बिस्तर पर जाएं, हम अपने स्कूल का गीत गाएंगे, डम्बलडोर चिल्लाए। हैरी ने देखा कि बाकी टीचर्स की मुस्कुराहटें सिमट गईं। डम्बलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे वो इसके सिरे से मक्खी भगाना चाहते हों। एक लंबी सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकली, जो टेबलों के ऊपर उठी और सांप की तरह लहराते हुए शब्दों में बदल गई। सब अपनी मनपसंद धुन चुन लें, डम्बलडोर ने कहा, और अब हम शुरुआत करते हैं। और स्कूल में ये शब्द गूंज उठे, हॉगवर्ट्स, हॉगवर्ट्स, हॉगीवॉटी, हॉगवर्ट्स। हर एक ने ये गीत अलग अलग समय पर ख़त्म किया। अंत में केवल वीजली बंधु ही बहुत धीमे राग में गा रहे थे। डम्बलडोर ने अपनी छड़ी से उन आखिरी लाइनों का संचालन किया। गीत खत्म होने पर बाकी लोगों ने तालियां बजाईं। डम्बलडोर ने सबसे तेज ताली बजाई। आह, संगीत, उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। हम यहाँ जो जादू करते हैं उससे भी बड़ा जादू। और अब सोने का समय है, अब आप यहाँ से चल दीजिए। गरुड़ द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करती भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग बड़े हॉल के बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी के पैर एक बार फिर बहुत भारी हो रहे थे, परंतु सिर्फ इसलिए कि वो बहुत थका हुआ था और उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था। उसे नींद आ रही थी। उसे ये देखकर भी हैरानी नहीं हुई कि गलियारों में लगी तस्वीरों में लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, उनके पास से गुजरते समय इशारे कर रहे थे। जब पर्सी 2 बार उन्हें ऐसे दरवाज़ों पर ले गया जो फिसलने वाली पैनल और झूलते हुए पर्दों के पीछे छुपे हुए थे, तो भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सभी बच्चे जमाई लेते हुए अपने पैरों को घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, पर सीढ़ियां थीं कि खत्म नहीं हो रही थीं। हैरी सोच रहा था अभी उसे कितनी दूर जाना है, तभी वे अचानक रुक गए। छड़ियों का एक गट्ठर बीच हवा में उनके सामने तैर रहा था। जब पर्सी आगे बढ़ा तो गट्ठर छड़ियों को एक एक करके उनकी तरफ फेंकने लगा। पीव्स है, पर्सी ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को फुसफुसा कर बताया। एक भूत, उसने ऊंची आवाज में कहा। पीव्स, सामने आओ। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज आई, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल रही हो। तुम क्या चाहते हो? मैं खूनी नवाब को बुला लाऊं? फटाक आवाज हुई और कुटिल काली आंखों और चौड़े मुंह वाला एक नाटा सा आदमी सामने आ गया, जो हवा में तैर रहा था और छड़ियों का गट्ठर पकड़े था। उसने बुरी सी खिलखिलाहट से कहा, फर्स्ट ईयर के बच्चे, ली कितनी मजेदार बात है। वो अचानक उनकी तरफ झपटा। सबने अपने सिर झुका लिए। दूर हटो पीव्स, वरना मैं नवाब को बता दूंगा, मैं सचमुच बता दूंगा, पर्सी ने गरजते हुए कहा। पीव्स ने अपनी जीभ निकाली और गायब हो गया, परंतु जाते जाते वह छड़ियों को नेविल के सिर पर गिरा गया। वे दोबारा चलने लगे तो पर्सी बोला, तुम्हें पीव्स से बच के रहना पड़ेगा। खूनी नवाब ही है जो उसे काबू में रख सकता है।
हम प्रीफेक्ट्स तक की तो वो सुनता नहीं। लो हम आ गए। गलियारे के आखिरी सिरे पर गुलाबी रेशम की पोशाक में एक बहुत मोटी सी औरत की तस्वीर टंगी थी। पासवर्ड? उसने पूछा। कैपेट ड्रेकोनस, पर्सी ने कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुक गई और दीवार में एक गोल छेद दिखाई पड़ा। वे सब उसी में घुस गए। नेविल को एक पैर उठाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी और उन लोगों ने खुद को गरुड़ द्वार के हॉल में पाया। ये गद्देदार कुर्सियों से भरा शानदार गोल कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजे से उनके कमरे तक। सर्पीली सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले सिरे पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि वे टावर में पहुंच चुके थे। उन्होंने आखिरकार अपने बिस्तर खोज लिए। 5 पलंग लगे थे जिनमें गहरे लाल मखमल के पर्दे थे। उनके संदूक पहले ही आ चुके थे। वे इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपना अपना पैजामा पहना और बिस्तर पर लुढ़क गए। खाना शानदार था, है ना? रॉन ने पर्दे के पीछे से बुदबुदाकर हैरी से कहा। दूर हटो स्कैबर्स, वो मेरी चादर कुतर रहा है। हैरी रॉन से पूछने वाला था कि क्या उसने ट्रिकल पेस्ट्री खाई, परंतु इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता हैरी तत्काल सो गया। शायद हैरी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, क्योंकि उसने एक अजीब सपना देखा। वो प्रोफेसर क्विरिल की पगड़ी पहने था जो उससे बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे तत्काल नागशक्ति में जाना पड़ेगा क्योंकि यही उसकी तकदीर में है। हैरी ने पगड़ी को बताया कि वो नागशक्ति में नहीं रहना चाहता। पगड़ी भारी होती चली गई। हैरी ने उतार कर फेंकने की कोशिश की पर पगड़ी उसके सिर पर कसती चली गई। उसे दर्द होने लगा। फिर वहाँ मेलफॉय दिखा जो उसे पगड़ी से जूझते देखकर उस पर हंस रहा था। फिर मेलफॉय मुड़ी नाक वाले टीचर यानी स्नैप में बदल गया, जिसकी हंसी ऊंची और ठंडी होती चली गई। हरी रोशनी की एक चकाचौंध हुई और हैरी पसीना पसीना होकर कांपते हुए जाग गया। उसने करवट बदली और फिर वो सो गया। अगले दिन उठा तो सपना भूल चुका था।